अच्छा, लास्ट में हमारी टाइप पर आती है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या, अगर आप देखें टर्म, ठीक है, तो इसमें भी आपके दो वर्ड्स हैं कि मेटा और प्लेजिया। अच्छा, जो ए ट्रॉफी था उसमें भी आपके क्या थे, दो वर्ड्स थे। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, ये विदाउट, ठीक है, ट्रॉफी आप इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ को, इट मीन्स जो विदाउट ग्रोथ। ठीक है, तो जब विदाउट ग्रोथ कोई चीज होती है तो इट मीन्स वो श्रिंक हो जाती है पे। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ए मीन विदाउट, तो ट्रॉफी क्या कहते हैं, ग्रोथ को। अच्छा, हम बात कर रहे थे मेटाप्लेजिया की। तो जो मेटाप्लेजिया है, मेटा का क्या मतलब होता है, इसमें चेंज। तो प्लेजिया किसे कहते हैं, फॉर्मेशन को, डेवलपमेंट को। ठीक है, तो जब उसके अंदर चेंजिंग आती है किसी भी सेल की डेवलपमेंट, तो उससे आप क्या कहते हैं, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल है उसकी टाइप चेंज होती है, यानी कि सेल एक सेल टाइप से कन्वर्ट होता है, उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है, उसमें अल्ट्रेशन होती है इसके अंदर दूसरी सेल टाइप के अंदर। ये क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके पास मेटाप्लेजिया की भी दो टाइप्स हैं, या तो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया हो सकता है या फिर मीजनकाइमल मेटाप्लेजिया हो सकता है। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी एपिथेलियम की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो आपकी स्किन में है, उधर सेल हो सकते हैं, आपके जीआईटी के सेल्स हो सकते हैं, आपकी किडनी की एपिथेलियम हो सकती है। लेकिन जो मीजन काइमल मेटाप्लेजिया है, ठीक है, मीजन काइमल में आपके क्या आ जाते हैं, आपके ऐसे सेल्स आ जाते हैं जो कि अडवियन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आपके फाइब्रोब्लास्ट वगैरह हो गए, तो ये आपकी उधर जो एपिथेलियम, वहां पे आपके क्या है, मेसेनकाइमल सेल्स इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्या है, नॉन माइग्रेटिंग सेल्स हैं, यानी कि ये माइग्रेट नहीं करते हैं। ठीक है? लेकिन जो आपके मेसेनकाइमल सेल्स हैं ये क्या होते हैं, आपके माइग्रेटरी सेल्स होते हैं। टाइप को देख लेते हैं, पहली कौन सी आपकी एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। तो एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, ये फ्रीक्वेंटली होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आप देखें जो हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी जो नॉर्मल एपिथेलियम है उसकी कौन सी टाइप होती है उधर, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं इधर। अच्छा, अब ये कि इस एपिथेलियम का आप सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखें कि इसमें सेल कौन सा, आपके कलमनर, कलमनर का मतलब क्या है कि कॉलम टाइप सेल्स हैं। ठीक है, इस तरह के सेल्स होते हैं इसमें। तो एक तो ये रीजन आ गया कि आप कलमनर इसको इसलिए कह रहे हैं। सिलेटेड क्यों है, क्योंकि इसकी इनकी सरफेस पे क्या है, ऐसे सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, तो इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं, ये सिलेटेड है। अच्छा, सूडो स्ट्रेटिफाइड आप इसे क्यों कहते हैं, कि उसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस यहाँ पे सेल का होता है, ठीक है, एक ऊपर होगा, ठीक है, नेक्स्ट में भी क्या है, नीचे होगा न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं एक और ड्रा कर, उसमें क्या है, आपका ऊपर है। तो ये अपेरेंटली आपको नजर आता है कि ये सेल की दो लेयर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सेल की एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये आपको न्यूक्लियस की अरेंजमेंट ऐसी है जिसकी वजह से आपको फाल्स अपीयरेंस नजर आती है। इसीलिए आप इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो जो नॉर्मल पर्सन हैं उनके अंदर क्या है कि आपके पास एपिथेलियम की ये वाली टाइप होती है, इनके उनके ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म में, अब क्या होता है कि एक सेल टाइप से आप दूसरी सेल टाइप में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो आपकी एपिथेलियम है वो इस वाली एपिथेलियम टाइप से किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के अंदर। तो इसमें सेल्स कैसे होंगे, कुछ इस टाइप के आपके पास सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो स्ट्रेटिफाइड का वर्ड निकला स्ट्रेटा से, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स। तो इसी तरह की आपके पास और भी लेयर्स होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास क्या थी, ये वाली फॉर्म थी सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स से, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आप इस फॉर्म से, जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम थी, आपकी कन्वेयन अल्ट्रेशन सेल की इस फॉर्म के अंदर हो जाती है। देखिए, जो हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर जो एपिथेलियम है, ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है, जो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि ये म्यूकस की प्रोडक्शन करता है और फिर सीलिया के थ्रू जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। ठीक है, आपके थ्रू माउथ आपकी वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये कन्वेयन हो गई है स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम के अंदर, तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन था कि जिसमें आप म्यूकस की प्रोडक्शन कर रही थी आपकी एपिथेलियम, ये अब नहीं होगी।
क्योंकि जो आपकी स्ट्रेटिफर स्क्वैमस एपिथेलियम है ये क्या नॉन फंक्शनल है। ये आपको अडेप्टेशन करके इसने आपकी जो ब्रोंकाई या ट्रैकिया की जो एपिथेलियम है, जो लाइनिंग है, उसको तो बचा ली है, लेकिन जो एक काम था आपकी एपिथेलियम का, सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, कि म्यूकस की प्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि जो म्यूकस की प्रोडक्शन वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप होते हैं आपके म्यूकस के अंदर। ठीक है, तो ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आप इसको कन्वर्जन हो रही है आपकी एपिथेलियम की स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में, तो ये तो एपिथेलियम नॉन फंक्शनल है। इट मीन्स कि जो म्यूकस की सेक्रीशन है वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये इधर मेंशन भी है कि जो आपकी मेटास्टेटिक एपिथेलियम है वो जस्ट आपको इंजरी से तो स्केप करवा सकती है, लेकिन ये क्या होगी, नॉन फंक्शनल होगी। तो अगर आपकी ये जो कंडीशन है, अगर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं अगर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहती है आपकी इस फॉर्म के अंदर, उससे आप कैंसर की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास कौन सी है, मीसेनकाइमल मेटाप्लेसिया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या आती है, मीसेनकाइमल मेटाप्लेसिया। अच्छा, इसमें क्या है कि एक तो ये बात आ जाती है कि ये आपकी इरिवर्सिबल जो है वो टाइप है। ये क्या आती है आपके पास, रिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन आपके पास जो मीसेनकाइमल मेटाप्लेसिया इट इज इरिवर्सिबल, ये क्या होती है, फ्रिक्वेंटली होती है। एपिथेलियल जो मेटाप्लेसिया है वो फ्रिक्वेंटली होता है, लेकिन मीसेनकाइमल जो मेटाप्लेसिया है वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि ये हमेशा पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि बाज दफा क्या होता है कि अगर किसी को किसी जगह पे इंजरी हुई, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जब अब उस सेल्स ने वहां पे अपनी इंजरी को हील करना, तो वहां पे क्या हो गए, नए सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जो आपके फाइब्रोब्लास्ट हैं ये क्या करते हैं, ये सेल रिपेयर के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो फाइब्रोब्लास्ट हैं बाज दफा ऐसा होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। ओस्टियोब्लास्ट क्या है, आपके बोन फार्मिंग सेल्स हैं। इट मीन्स कि सेल्स उस जगह को रिपेयर तो करेंगे, लेकिन साथ साथ वहां पे बोन की फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम देखते हैं अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि जी इसकी जो है वो हड्डी बढ़ गई है, तो बेसिकली उसके अंदर प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है कि आपके जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और वहां पे हो क्या रही होती है, स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग क्या है, वहां पे स्किन आपकी थिक हो जाती है। ठीक है, ये द मेंशन भी कि उधर क्या है, बोन इज फॉर्म्ड इन द एरिया ऑफ इंजरी। क्लियर, तो ये आपकी क्या है, लेकिन ये रेयर टाइप है अडेप्टेशन की। ज्यादातर जो फ्रिक्वेंटली होती है वो कौन सी होती है, एपिथेलियल मेटाप्लेसिया। क्लियर, तो जो हम एपिथेलियल मेटाप्लेसिया को देखें, मेसेनकाइमल को देखें, तो दोनों में एक तो डिफरेंस आ जाता है कि ये रिवर्सिबल है और मेसेनकाइमल क्या इरिवर्सिबल। ये फ्रिक्वेंटली होती है, जबकि जो मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया है वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। अच्छा, ये लास्ट में इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं कि आपके पास क्या था, नॉर्मल सेल, देखें उसकी शेप कैसी है, लेकिन हाइपरट्रॉफी हुई तो क्या हुआ, सेल का साइज आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें इसकी तरफ, हाइपरप्लेसिया की तरफ, उसमें क्या है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज में भी सेल बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, आपका ऑर्गेनेलिस जो है वो इंक्रीज होती है, इसमें क्या है, सेल डिवाइड करता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। फिर एट्रोफी में क्या रहता है, सेल का जो साइज है वो क्या हो गया, श्रिंक कर गया। फिर एक और सिनेरियो हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि एक ही साइड पे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमने लास्ट वाली टाइप कौन सी पढ़ी थी, मेटाप्लेजिया, जिसमें क्या हुआ था कि सेल की जो टाइप है वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। क्लियर, तो ओवरऑल जो आपका नॉर्मल सेल है उसको नेचुरल तौर पे अडेप्टेशन के लिए डिफरेंट फेजेस दी जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सी जो जो फेज है कौन सी अडेप्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर, तो होपफुली आप सबको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है वो होगी कि जो सेलुलर अडेप्टेशन है वो कैसे काम करती है। गुड लक।